अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया एकदम। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 56। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो मिश्का है उसको सलाइन चढ़ाई जाती है। आना एक हाथ उसकी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में उसकी जिभ लगी हुई थी। वो सो रही थी। इधर पूजा के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रहे थे। पूजा एकदम से जो है रूही की तरफ देखती है। रूही अपने फ़ोन में बात कर रही थी। जैसे वो बात ख़त्म करती है, पूजा एकदम से रूही के पास जाता है और बोलती है ज़रा बाहर आइए कमरे से। तो रूही एकदम से उसको लेके वो जो है हॉल की तरफ जाती है और बोलती है हाँ क्या हुआ, तुम ठीक हो, भूख लगी है, मैं खाना ऑर्डर करूँ? तभी वो बोलती है नहीं, खाना मैं बना लूँगी, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, इतना घिनौना काम करके वो लड़का इतनी औरत से बात कैसे कर रहा है, ज़रा ये बताइए आप। उसको सज़ा नहीं मिला क्या? वो उसको ऐसे खुले में क्यों छोड़ा आप लोगों ने? मतलब उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने, और वो ऐसे घूम रहा है। और जिस तरह से उस लड़के ने आपसे बात की, मुझे अब ये चीज़ एहसास हो रहा है। मुझे थोड़ा सा भी नहीं लग रही है कि आपकी उस लड़के में इतू सा भी जो है वो गिल्टी है। जिस तरह से वो बात की आपसे, कैसे छोड़ा आप लोगों ने? तभी एकदम से जो रूही बोलती है कि देखो, इस मामले में अभी फ़िलहाल हम बात ना करें तो ठीक ही है, क्योंकि ये मिश्का की फैसला है, मेरी नहीं है। मेरे बस में होता मैं तो आध मरा तक कर देता उसको। इतना मार रहा था कि वो उस दिन मेरे हाथ से मर ही जाता, लेकिन उस वक्त मिश्का ने रोक दिया। और जिसके साथ ये सब हुआ है, अगर वो कुछ ना करे तो हम क्या ही कर सकते हैं। तभी एकदम से पूजा बोलती है पर फिर भी ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मिश्का के साथ ये हुआ है तो क्या गारंटी है किसी और के साथ नहीं होगी? उसने तो ये करके बड़े आराम से छुटकारा पा लिया, ना तो उसको सज़ा मिला ना कुछ और। तब तो उसका हिम्मत और बढ़ जाएगा ना। वो ऐसे करते रहे। अगर अगर कल को ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, तभी एकदम से रूही घूर के देखती है और बोलती कि पूजा, अपनी ज़बान संभाल के बात करो। तुम्हारी दिमाग खराब है, पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, सोच समझ के बोलो, बेतुकी सी बात कर रहे हो तुम। तभी एकदम से पूजा बोलती है जब आप सोच कर ये रिएक्शन दे रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ मतलब क्या मतलब मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया उस लड़के ने, और उसे गिल्ट तक नहीं है इस चीज़ का। और आप लोगों ने उसको मतलब उसके खिलाफ कोई कॉम्प्लेन या फिर कुछ भी नहीं। तभी एकदम से रूही बोलती कि देखो, उस वक्त अभी फ़िलहाल मेरे जो पहुँच है उस वक्त नहीं थे, पर फिर भी मैंने हर वो एक कोशिश की, लेकिन मिश्का ने पीछे हट दी। अगर वो ही नहीं चाहती थी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम समझो, क्या मैं ऐसे ही जाके कंप्लेन कर देती कि इसने रेप किया है? किसके साथ किया है? वो लड़की कहाँ है? और वो लड़की तो नहीं चाहती, वो लड़की सीधा मना कर देगी तो फिर क्या होगी? तुमने सोची? तुम उस सिचुएशन के बारे में नहीं जानते हो। तो पूजा चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें ना बहुत चल रही थी। वो इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। इधर जो करीब जो है बहुत टाइम वक्त बीत जाता है। आहाना की सॉरी मिश्का की जो सलाइन चढ़ी थी, वो धीरे धीरे वो सलाइन भी ख़त्म हो जाती है। पूजा सबके लिए खाना बनाती हुई ये लोग डिनर भी करते हैं, सॉरी आई मीन लंच। शाम होते ही जो मिश्का की सलाइन वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे पूजा जाती है। पूजा मिश्का के साथ ही बैठी हुई थी। डॉक्टर आते हैं, ट्यूब वगैरह खोलते हैं और कुछ मेडिसिन जो विटामिन्स फाइल्स वगैरह दे के वो चले जाते हैं रूही को। इधर जो पूजा है वो मिश्का से बहुत सारे सवाल करना तो चाहती थी, लेकिन इस वक्त मिश्का की जो हालत थी ये सोच के वो कोई भी सवाल नहीं करती। वो चुप रहती है, एकदम शांत, कुछ नहीं बोलती। इधर तभी जो पूजा है वो आहाना की तरफ देखती है और बोलती है आहाना। आहाना भी पूजा की तरफ देख के बोलती है हाँ पूजा बोलो। तभी वो बोलती कि यार, अभी लग रही है मुझे और तुझे,
यहाँ से जानी चाहिए, कितनी दिन रहेंगे यहाँ पे, हमें घर घर चलना चाहिए। तभी आना भी बोलती कि हाँ यार, हम मुझे भी लगती है, हम यहाँ पे कितने दिन रहेंगे, 2 दिन तो हुई ही है, 3 दिन हो गए, हम चलते हैं। तभी वहाँ पे रूही वो एकदम से पूजा की तरफ देखती है और बोलती कि नहीं ना, रुक जाइए ना प्लीज़, मतलब कुछ दिन और रुक रुक सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आप लोगों की कपड़े वगैरह ले आऊँगी। तभी पूजा बोलती है नहीं, घर जाना ज़रूरी है। ये बोल के वो उठती है, वो जो है वो कमरे में जाते हैं, वो रेडी होते हैं घर जाने के लिए। इधर तभी एकदम से आना की फ़ोन में उसकी मॉम की कॉल आती है। जो मिष्का और रूही है वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी, तो आना एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ मम्मी बोलो। तभी उसके मम्मी बोलती कि बेटा तुम लोग घर आओगे क्या, मतलब मुझे ना थोड़ी मतलब बाहर गांव में जानी है, तुम्हारी वो एक मौसी है उसकी ना तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं सोच रही थी मैं कुछ दिन के लिए वहाँ पे हो आऊँ, अगर अगर तुम लोग मतलब एडजस्ट कर सको, अगर तुम दोनों साथ में रह सकते हो अकेले तो ठीक है, वरना मैं सोचती हूँ क्या कर सकती हूँ। तभी एकदम से आना बोलती कि ना कोई बात नहीं मम्मी, मैं और पूजा है ना अकेले रह लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी पूजा घूर के देखती है, जो है मतलब पूजा नहीं रूही जो आहाना की तरफ ही एकटक देखती है, और तभी वो उठ के आती है आहाना के पास और बोलती है कि क्या हुआ, मैं बात कर सकती हूँ क्या आंटी से। तभी वो आहाना एकदम से बोलती है कि आपको बात करनी है मम्मी से। तो रूही बोलती है हाँ ना, तुम दो ना फ़ोन। तो एकदम से वो फ़ोन लेती है और बोलती है आंटी कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। तभी आहाना की मम्मी बोलती है कि अरे नहीं बेटा प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल मेरे एक मुँह बोली बहन है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन गाँव होके आ जाऊँ। अब ये तो सोच ही रही थी, लेकिन अब घर में 2 बेटियां हैं, अब वो अकेले रह पाएगी या नहीं, इसलिए थोड़ी सी वो टेंशन हो रही है। तभी एकदम से रूही बोलती आंटी आंटी आप अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मेरे घर पे रह सकते हैं, मतलब मेरे फ्लैट पे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एकदम से उस जो आना की मॉम है बोलती कि नहीं बेटा, पर तुम इतनी जोश में बोल रही हो, बात क्या बात है। तभी जो रूही है बोलती नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगी कि वो कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी, अब मेरे फ्लैट में रह जाएगी ना, मैं दोनों का ख्याल रख लूँगी। इधर जो है आना घूर के देखती है रूही को, मिष्का तो सोई थी, वो एकदम से हंसती है, आना मिष्का की तरफ ही एकटक देख रही थी कि बंदी की अभी अभी सलाइन जो है वो ख़त्म हुई है और वो हंस रही है, और उसके साथ इतना कुछ हो गई है फिर भी वो एकटक मिष्का की तरफ देख रही थी। तभी मिष्का उठ के बैठने की कोशिश करती तो आना जाती उसको उठा के बैठाती और बोलती कि आप सोए हुए रहते हैं ना, रेस्ट करो। तो मिष्का बोलती कि अरे अब भी जान बची है मेरे अंदर, क्या कमज़ोर समझ के रखी हो क्या तुम मुझे। तभी बोलती कि नहीं नहीं, आप जैसा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं दुनिया में, मैं भी नहीं हूँ। तभी वो बोलती कि समझ रहा हूँ। फिर वो रूही की तरफ देखते, रूही थोड़ी देर बात करके वो आना की मॉम को कन्विंस कर ही लेते हैं कि ये दोनों इनके फ्लैट में ही रुकेंगे। तो वो बोलती कि ठीक है तुम बेटा ज़रा आना को दो, तो आना की तरफ फ़ोन दे देती है रूही। जो आना की मॉम है वो एकदम से बोलती कि बेटा ठीक है फिर मैं यहाँ पे ताला वगैरह लगा के जाऊँगी, लेकिन तुम दोनों को कपड़े वपड़े नहीं चाहिए क्या। तभी आना बोलती हाँ चाहिए तो सही, पर मम्मी आप कब जाओगे। तो बोलती कि बेटा मैं तो कल सुबह जाऊँगी, एक काम करो कुछ देर बाद आके कपड़े वपड़े ले जाओ कुछ। तभी आना बोलती कि हाँ मामा मैं देखती हूँ, मैं आऊँगी कपड़े लेने। तभी रूही बोलती कि नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाके ले आऊँगी। तभी मिष्का हंसती है और वो एकदम से बोलती कि रूही तू क्या मतलब चांस पे मौके पे चौका मार रही है क्या, हाँ क्या जाने देने का मन नहीं है क्या। तभी रूही बोलती कि नहीं ना यार, मेरे बस में हो तो मैं ज़िंदगी भर अपने साथ बांध के रखूँ। तभी एकदम से मिष्का हंसती बोलती कि हे भगवान तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू भला ही तू पूजा को बांध के रख सकती है लेकिन आहाना को नहीं रख सकती ना। तो लेकिन अरे पूजा रह जाएगी तो आहाना भी रह जाएगी, आहाना रहेगी तो पूजा की मन लगा रहेगी ना, वो बार बार नहीं बोलेगी कि घर जानी है घर जानी है। तभी मुश्किल बोलती कि हाय रे ये मोहब्बत भी ना तू भी ना। तो इधर
आना एकदम से वो अपनी मॉम से थोड़ी और बात करके वो कॉल कट कर देती है। इधर रूही तो बहुत खुश हो जाती है। उधर पूजा वो पूरी तरह रेडी हो चुकी है जाने के लिए। तभी रूही एकदम से बोलती है कि आना तुम ज़रा मिष्का को देखना, ठीक है, मैं आती हूँ। ये बोल के वो तुरंत आना के मतलब मिष्का के कमरे से निकल के अपनी कमरे में जाती है। वो जाती है तो देखती है पूजा प्रॉपर रेडी हो चुकी है, तो वो एक स्माइल पास करती है और सीधा वो जो है कमरे में जाती है। पूजा जो है वो कुछ कर रही थी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होके, तो एकदम से वो पीछे से हक करती है। जैसे ही पूजा को एहसास होती है कि पीछे से रूही ने हक किया, तो वो बोलती अरे क्या कर रही हो आप, छोड़ो मुझे, क्या क्या हुआ है। तभी रूही बोलती मत जाओ ना। तभी पूजा बोलती देखिए ऐसे ना करे आप, जाना है। आना की मॉम है, उनकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है आजकल, पता नहीं क्यों फीवर हो जाती है, कभी कभार सर दर्द रहती है और बैक पेन भी होते। आप प्लीज़ ना, हम ऐसे आपके घर पे नहीं रह सकते, आप समझो ना, हर चीज़ क्यों आपको समझानी पड़ती है। तभी रूही बोलती कि अरे तुम मेरी बात तो सुनो। तभी पूजा बोलती कि नहीं सुननी ना, आप समझो प्लीज़, हमें जाना है, प्लीज़ जाने दीजिए। तो एकदम से वो जो उसको उसके हाथ को छोड़ती, एक्चुअली पूजा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में वो सारी चीज़ चल रहे थे कि भला अयान मल्होत्रा इतना बड़ा चीज़ करने के बाद भी वो उस लहजे से कैसे बात कर रहा है, और ऊपर से उसको कुछ सज़ा हुआ ही नहीं, इतनी घिनौना काम करने के बाद भी वो इतनी डिस्टर्ब थी। वो एकदम से कमरे से बाहर होने लगती, तभी रूही उसकी हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते और एकदम से उसे हक करती। तो पूछा बोलती कि रूही प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस, मैं बोल रही हूँ ना मुझे घर जानी है। जैसे ही रूही पूजा की ये टर्न सुनती है, वो एकदम से उसे छोड़ती और होती कि बेबी की क्या हुआ पूजा, एवरीथिंग इज ओके। तभी पूजा एक लंबी सांस लेती है और बोलती है I'm really sorry, वो I'm really sorry, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, I'm extremely sorry, प्लीज़। तभी रूही बोलती है इट्स ओके, पर हुआ क्या है, प्लीज़ तुम रुक जाओ ना, मेरी बात सुनो। तभी पूजा बोलती कि नहीं रुक सकती, प्लीज़ आप समझिए, मुझे जानी होगी। वो फिर से जाने लगती, तो फिर से रूही उसकी हाथ पकड़ के इस बार वो अपनी तरफ खींच के सीधा उसकी लिप्स पे किस कर देती है। पूजा एकदम शांत हो जाती, वो कुछ नहीं बोल पाती। रूही बस एक टक उसे किस कर रही थी। वो पहले उसके अपर लिप को किस करती है, फिर लोअर लिप को किस करती है, ऐसे बारीकियों से उसकी दोनों लिप्स को चूम रही थी। जैसे जैसे पूजा एकदम से शांत हो जाती है, रूही देवी जैसे ही ये महसूस करती है कि पूजा नॉर्मल हो चुकी है, वो शांत हो गई, तो वो एकदम से उसे छोड़ती है और बोलती कि सुनो ना, पहले बात पूरी सुन लो। आना की मॉम की कोई मुँह बोली बहन है, पता नहीं क्या है, उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो कुछ दिन के लिए गाँव जा रही है, और मैंने उनसे बात कर ली है कि कुछ दिन तक तुम दोनों यहीं पे रुक सकते हो। अब तुम दोनों अकेले हो, आप उस घर में करोगे क्या। तो मैंने उनसे बात कर ली है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने हाँ कर दी है। मेरी बात पे यकीन ना हो तो तुम आना से बात कर सकते हो, आना से पूछ लो। यही बोलने की कोशिश कर रही थी। पूजा तुम किसी बात से डिस्टर्ब हो क्या। लेकिन पूजा कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, बोलती कि ठीक है फिर, पर हम कपड़े वपड़े नहीं लेके आए थे। तभी रूही बोलती है कोई बात नहीं मैम, मैं अभी जा रही हूँ ना, मैं कुछ देर बाद निकल के वहाँ से आंटी के पास से। तभी पूजा बोलती है मैं भी आंटी से मिलना चाहती हूँ जाने से पहले एक बार, क्या आप ले जाओगे। तभी वो बोलती कि हाँ बेशक ले जाएंगे। तो बोलती कि ठीक है, तो चलो फिर अभी चलता है। तो रूही वो समझ तो पा रही थी पूजा को कुछ तो दिक्कत हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है, वो डिस्टर्ब है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि पूजा तो बताती नहीं है। फिर ये दोनों ना आहाना को बोल के जाते हैं कि मिष्का का ध्यान रखे। ये दोनों जाते हैं आहाना के घर पे। आहाना की मॉम जो है वो बैग पैक कर रहे थे, तो जैसे ही पूजा को देखते वो आती है, उसका हक करते बोलती है बेटा ठीक हो, अभी पैर ठीक है ना। तभी पूजा बोलती है जी जी आंटी। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं।
तो वो बोलते हैं कि गाँव जा रही हूँ, मेरी एक बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके पास कोई है नहीं, उसकी एक बेटी है, लेकिन फ़िलहाल वो किसी और सिटी में है, वो अभी कुछ उसके कामों से वो जा नहीं पा रही है। तो मैंने सोचा मैं कुछ दिन के लिए चली जाती हूँ। पता है मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरी 2 बेटियाँ क्या करेगी अकेले। फिर रूही ने बताया तो थोड़ी सी वो फ़िक्र कम हुई। पूजा चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो आंटी की थोड़ी बहुत मदद कर देती है बैग पैक करने में, और फिर वो अपने लिए और बहाना के लिए भी बैग पैक करती है, और वहाँ से जो है आंटी को बाय वगैरह बोल के वो रूही के साथ वापस आ जाती है। इधर तब तक बहाना जो है मिश्का से बहुत अच्छे मिश्का की माइंड को वो डाइवर्ट कर देती है, वो उस विषय को एकदम से अवॉइड ही कर देते, उसके दिमाग से निकाल देते, वो किसी और विषय में उससे बहुत सीरियसली बात कर रही थी। पूजा और रूही जैसे ही घर आती है मतलब फ्लैट में तो एकदम से आना देखते बोलती कि हो ही मम्मी से बात की, मम्मी कुछ बोली? तभी जो पूजा है वो बोलती कि नहीं, बस बोली कि अपना अपना ध्यान रखना ठीक से, और आंटी फ़ोन करेगी तो कृपया करके फ़ोन उठा लियो तू। तभी आना बोलती हाँ हाँ ठीक है। तो वो जो है उसको बैग दे देती है कपड़े साइड वगैरह की। तभी आना अपनी बैग लेते और बोलती कि एक्स्ट्रा कमरा हो तो मैं उस कमरे में मतलब जितनी भी दिन रहूँगी। तभी एकदम से मिश्का बोलती कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही रुक जाओ। एंड आई एम सॉरी। वो सुबह तभी एकदम से आना बोलती कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे ही रुक जाऊँगी। तो इधर जो है पूजा जो है वो अब जो है वो हॉल की तरफ जाती है। अब वो डिनर के लिए सारी तैयारी कर रही थी, तो रूही देखती कि पूजा बहुत शांत थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये इतनी शांत क्यों हो गई। वो उसके पीछे जाती है और बोलती कि मैं मदद कर दूँ? तभी पूजा बोलती कि आपको आती है कुछ? रूही बोलती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आती है। अब पर तुम बोलो ना मुझे क्या करनी होगी, तो मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तुम जैसे जैसे बोलोगी मैं वैसे वैसे करूँगी। बोलो। तभी पूजा बोलती कि नहीं आप नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, आप मिश्का को देखो। तभी रूही बोलती अरे मिश्का को देख रही है हाना, तुम बोलो ना कुछ हेल्प चाहिए। एक काम करते हैं ना, घर से खाना मतलब बाहर से मंगवा लेते हैं। तभी पूजा बोलती कि मुझे बाहर की खाना पसंद नहीं है। क्या दिक्कत है, मैं वो बना रही हूँ ना। तो वो बोलती है ठीक है जैसा तुम कहो। तो वो साइड पे खड़ी हो जाती है और इधर पूजा वो बड़े प्यार से खाना बना रही थी। इधर जो है पूजा देखती है कि रूही ना वो एकटक खड़ी रहती है, वो हिल भी नहीं रही थी। तभी पूजा बोलती कि क्या है, अब ऐसे खड़ी होकर मुझे ताड़ते रहोगे तो मैं कैसे बनाऊंगी खाना? अब जाओ ना हॉल में जाके बैठो, मुझे ऐसे ताड़ो मत। तो बीवी बोली कि क्या दिक्कत है, मतलब तुम मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हो, मतलब मैं तुम्हें देख तो सकती हूँ ना, या वो भी नहीं है? तभी पूजा बोलती कि देखिए, देखने का एक तरीका होता है, आप जिस तरह से देख रहे हो ना वो मुझे शर्म आ रही है, मुझे खाना बनानी है, अब आप जाओ ना। तभी रूही हंसते और बोलती कि तुम भी ना। तो वो जो है हॉल में चली जाती है, वो हॉल में जाके अपने लैपटॉप लेके वो बैठ जाती है। इधर वो खाना वाना बना लेती है। करीब 8 बजते हैं, वो कुछ काम वगैरह भी करती है। 8 बजते हैं, वो डिनर वगैरह करते हैं, डिनर करके वो सो जाते हैं सब लोग। अगले मॉर्निंग जो है अब सब ऑफिस जाते हैं, आना भी साथ थी, सब ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद ये लोग ऑफिस के सारे काम कर रहे थे। ऑफिस के काम करते करते एकदम से जो है एक स्टाफ आते हैं और आके ही, क्योंकि एकदम से आहाना की साइड पे आती है और आहाना को बोलती कि मैम। तो आहाना बोलती कि हाँ बोल। तो बोलती कि मैम एक लड़का आया है और पता नहीं मिश्का मैम को वो ढूंढ रहे हैं, और बोलती कि वो मिश्का मैम को जानती है। जैसे ही आहाना ये सुनती वो खड़ी हो जाती है, और उस वक्त पूजा भी एकदम से उसी साइड से जो है वो आ रही थी कुछ काम से आहाना के पास। तो वो सुनती है तो वो एकदम से आके बोलती है कि कौन सा लड़का, नाम बताया है क्या? तभी वो एकदम से वो एक लड़का, वो स्टाफ जो था वो बोलते कि हाँ वो आयान, पता नहीं क्या था। जैसे ही आयान का नाम सुनती है पूजा, तो पूजा एकदम से अपनी मुट्ठी खींच लेती है और आहाना की तरफ देखते हैं। आहाना को भी इतना गुस्सा था कि ये लड़का यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये दोनों ना एकदम से जाती है
पूजा एकदम से उस साइड पे जाते हैं, वो जो गेट की तरफ है वहाँ पे जाता है, तो देखते हैं वही लड़का खड़ा हुआ है अपने आँखों में चश्मा लगा के। पूजा को इतनी गुस्सा आता है उस लड़के को देख के, वो एकदम से सामने जाता है और बोलती कि क्या प्रॉब्लम है, किसको चाहिए, मतलब किससे मिलना है। तभी आयान जो है वो एकदम से बोलती कि तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, मिश्का कहाँ है। तभी पूजा बोलती कि क्यों, क्या चाहिए उससे। तो वे आयान एकदम से बोलती कि अरे आराम से बात कीजिए, वो कहा है, मैं उसकी दोस्त हूँ। तभी एकदम से पूजा बोलती कि दोस्त तो बिल्कुल नहीं हो, जो हरकतें तुमने की ना, उसके बाद खुद को दोस्त बोलने से पहले सोचो, तुमने दोस्ती की नाम बर्बाद मत करो, क्या चाहिए उनसे। वे आयान अपना चश्मा को खोलता है और एकदम से पूजा की तरफ देखते हो, पूजा को एक बार अप टू डाउन देखता है सर से लेकर। वो जो देखने का तरीका इतना घटिया थी कि आना कोई भी एकदम से गुस्सा आ जाती। वो एकदम से बोलती कि हे, अपनी नज़र को ठीक कर, हाँ कैसे देख रहा है तू, लड़की नहीं देखी है क्या कभी, हाँ तेरे बहन को भी ऐसे देखता है क्या। तभी एकदम से आयन बोलती कि तू ज़बान संभाल के बात करिए आप लोग, हाँ और ये क्या तू तरीके से बात कर रहे हो। तभी एकदम से आना बोलती तुझ जैसे लोगों को ऐसे ही बात करना चाहिए, अगर मेरे साथ होता ना तो कमीने तू तो जिंदा नहीं रहता, मैं तुझे जीते जी मार देता उस वक्त। पता नहीं मिश्का को क्या सोची थी। तभी आयान एकदम से चुप हो जाते, उसको वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब इन दोनों को कैसे पता। और उसने मतलब वो सोचा है कि मैंने ऐसा क्या किया। तभी पूजा बोलती कि आइंदा इस ऑफिस की इर्द गिर्द भी नज़र आए ना तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगी, जाओ यहाँ से। तभी आयान एकदम से बोलती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हाँ मैं अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ, उससे मिले बिना नहीं जाऊँगा। उधर रूही जो है वो अपनी कुछ जो है इम्पोर्टेंट काम कर रही थी, उसकी मीटिंग है, उस हिसाब से वो तैयारी कर रही थी। इधर मिश्का भी आती है जो है आहाना के पास, तो दिखती है ना तो आहाना है। फिर वो जाती है पूजा के केबिन में, पूजा भी नहीं थी। तो वो सोचती है अरे ना आहाना है ना पूजा है, ये दोनों गए तो गए कहाँ। तो वो एक कॉर्नर साइड पर आ जाते हैं, कैंटीन साइड पे जाते हैं, तो किसी से पता चल जाती है कि ये बाहर की तरफ गए हैं। तो ये भी चलते चलते बाहर की तरफ आते हैं, और जैसे ही आते वो आयान को देख के शॉक हो जाते हैं। उसकी हाथ पैर फिर से कांपने लगती। इधर आयान जैसे ही उसका नज़र जो है वो मिश्का के ऊपर पड़ता है, वो एकदम से हंसता है, बोलती है अरे मैं मिश्का सुनो ना, मैं तो ये वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, पूजा एकदम से उसकी शोल्डर पे हाथ रखता है, बोलती कि आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, हाँ ये तुम्हारा घर नहीं है, पीछे हटो तुम यहाँ से और जाओ यहाँ से, अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। तभी आयान एकदम से बोलती कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, हैं क्या दिक्कत है तुमसे। तभी एकदम से पूजा वो गुस्से में उस लड़के की तरफ देख के बोलती कि एक रेपिस्ट से इससे बेहतर कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं मुझे नहीं पता। जैसे रेपिस्ट बोलती है, इधर आयान को इतना गुस्सा आ जाता है, बोलती कि हे अपने हद में रह कर, हाँ क्या दिक्कत है तुझे, तेरे साथ किया है क्या, और कहा कौन सा रेपिस्ट, ज़रा बुला अपनी दोस्त को और पूछ क्या किया मैंने उसके साथ, वो क्या बोलेगी। तभी एकदम से पूजा बोलती कि तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं क्या बोलूँ, दोस्त तो उसकी है ना, गलती तो उसकी है कि उसने तुझे ऐसा छोड़ दिया। अगर मेरे पास में होता ना तो मैं तुझे ज़िंदा रहने के लिए नहीं छोड़ता, ज़िंदगी भर तू इस चीज़ के लिए तरसता, तू इस चीज़ से गुजरता कि तूने जो किया है वो क्या किया है। वो जो चीज़ तू भुगतता ना तब तुझे समझ आता कि तूने किया क्या, जिस टोन में तू बात कर रहा है ना। तभी एकदम से आना बोलती कि तू भी किससे बात कर रही है, चल यहाँ से यार, और देखिए आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़, वॉचमैन इनको यहाँ से निकालिए। तो जो है वो घूर के उसको निकालने लगते। तभी वो लड़के एकदम से चिल्ला के जो है मिश्का की तरफ देखते हुए बोलते कि मिश्का क्या बोल रही है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझसे एक बार बात तो करो, मेरी बात तो सुनो। पूजा को इतनी गुस्सा थी कि ये लड़का मतलब किस मिट्टी से बना है, इतना घटिया काम करने के बाद ये उस लड़की से मिलने आए हैं और इस टोन में बात करी ही। उसको इतनी गुस्सा थी, वो एकदम से वॉचमैन को बोलती है ज़रा रुकिए। तो वॉचमैन एकदम से बोलती है कि जी मैडम। तभी पूजा आती है, उस लड़के को खींच के एक तमाचा मारती है,
वो लड़का अपने गाल पे हाथ रख के पूजा को इतनी गुस्से में देख रहा था ना कि क्या ही बोले। आना भी पूजा को इतनी गुस्से में कभी नहीं देखी, तो वो एकदम से बोलती है पूजा शांत हो जा। तभी पूजा बोलती है कैसे शांत हो जाए यार, ये इसका टोन तो देख, अरे बात करने का तरीका तक, तमीज़ तक नहीं है इसको। हाँ, और मिस्टर आइंदा से इस गली में अगर आपको दिखाई भी गई ना, तो वो कुछ करे ना करे मुझसे बहुत कुछ हो जाएगी, इस गली से दूर रहो आप। ये बोल के एकदम से मिश्का की साइड पे जाती है और मिश्का की हाथ पकड़ के कैंटीन साइड पे जाती है और मिश्का की तरफ देख के बोलती कि क्या प्रॉब्लम है, हाँ क्यों नहीं कुछ किया, अगर उसको ऐसे छोड़ दिया तो ये चीज़ और लड़की के साथ भी हो सकती है, कि उसका हिम्मत तो बढ़ गया है, एक बार करके वो जो है निकल गया है, उसका कुछ हुआ नहीं है, ना तो उसको सज़ा मिला ना कुछ और। मिश्का शांत रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। तभी पूजा बोलती कि बोलेंगे आप, क्यों छोड़ दिया ऐसे उसको, जो किया उसके बाद आपको कुछ बोलनी चाहिए थी, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी, उसको सज़ा देनी चाहिए थी। तभी मिश्का बोलती कि कौन सी सज़ा देती मैं, नशे में हालत में, पता नहीं मैंने क्या किया उसके साथ, हाँ इस बात की सज़ा देती। अगर मैं हकदार हुई तो मैं नशे की हालत में थी, मेरे होश नहीं थे, मुझे नहीं पता मैं क्या किया क्या नहीं किया, उसने जो भी कर रहा था उस वक्त मुझे क्या पता, मैं उसका साथ दिया। तभी पूजा बोलती कि मिश्का प्लीज़, हम लड़कियां भले ही नशे में ही हो ना, पर ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, समझिए आप ये चीज़। तभी मिश्का बोलती कि पूजा तुम समझो मेरी उस सिचुएशन कैसी थी, तुम नहीं समझ पाओगी प्लीज़। मैं इस चीज़ से दोबारा गुजरना नहीं चाहती, जो हुआ सो हुआ, मैं इस चीज़ को दोबारा फेस नहीं करना चाहती, प्लीज़ तुम ये जो है ये विषय को यहीं पे रोक दो प्लीज़, मैं इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती। तो पूजा चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, बोलती ठीक है जाइए। इधर अयान को इतना गुस्सा आता है, बोलते कि इतनी मिर्ची क्यों लगी उसको, और उसकी ये मजाल कि उस मुझे थप्पड़ मारा। आई स्वेर मैं इस लड़की को देख लूँगा, आई स्वेर। वो ये बोल के उस साइड से वो चला जाते। इधर रूही को इस बारे में कुछ अता पता है नहीं, वो तो अपने काम में बिजी थे। वैसे ही वो दिन जो है वो जाते हैं, रूही को इस बात की खबर तक नहीं है कि ऑफिस में आज क्या हुआ है। पूजा थोड़ी सी गुस्से में थी, लेकिन बाद में वो उसका वो चीज़ ठीक हो जाती है। ये लोग अपना अपना काम ख़त्म करके लंच वगैरह भी हुक करके वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। जैसे ही ये ऑफिस चले जाते हैं, अगले दिन संडे थी, घर चले जाते हैं। अगले दिन संडे थे तो ऑफिस तो नहीं थे, ये लोग जो है घर पे थे फ्लैट में। तो जो आहाना है वो मिश्का की तरफ देख रही थी। मिश्का बोलती कि यार बहुत बोर हो रहे हो, कहीं घूमने चले यार, बस सिनेमा देखना नहीं चाहती हूँ मैं, वरना पता नहीं पिछली बार की तरह घटिया सिनेमा मुझे देखनी पड़ेगी। रूही यार चलना कहीं से घूम के आते हैं। तभी रूही बोलती है यार कहाँ जाएंगे। तभी वो बोलती है अरे कहाँ जाएंगे, क्या मतलब जगह की कमी पड़ गई है, चल चल मेरिन ड्राइव से घूम के आते हैं, चलना यार, यार मन नहीं लग रही है घर पे, तू चल ना। तभी एकदम से पूजा भी बोलती है, क्योंकि पूजा का थी कि मिश्का बेटर फील करे, उसको वो चीज़ से वो बाहर हो जाए। तो पूजा भी बोलती है अरे चलो ना, क्या दिक्कत है, चलिए। तभी रूही बोलती है ठीक है फिर, अगर सब यही चाहते हो तो चलो रेडी हो जाओ पहले। तो सब लोग रेडी होते हैं, रेडी होके ये लोग जो है निकल जाते हैं सुबह ही, क्योंकि बस ये लोग उठ के ब्रेकफास्ट ही किए थे। तो ये लोग जाते हैं, बहुत घूमते हैं उस दिन। तो मिश्का को भी वो सारी चीज़ वो उसके दिमाग से चले जाते हैं। वो बहुत इंजॉय कर रही थी, आहाना ये देख के बहुत खुश हो रही थी। और आहाना की मन में जो है मिश्का के लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि एक लड़की जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, वो बिंदास हंस रही है, जी रही है अपनी ज़िंदगी, खुल के इंजॉय कर रही है। वो ये देख के ना वो एकदम से वो बस देखती रहती। तभी मिश्का उसकी तरफ देखते बोलती कि आना क्या हुआ, मैंने मेकअप ज़्यादा कर लिए क्या। तभी आना बोलती कि नहीं तो, बिना मेकअप के भी आप बेहद खूबसूरत लगती हो। तभी मिश्का घूर के देखते बोलती कि हाय हाय इतनी तारीफ मेरी, क्या हुआ क्या बात है।
तभी आना बोलती कि न न नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। तभी मिष्का हंसती है, बोलती कि तुम ना बहुत क्यूट हो, ये बोल के उसकी चीक्स खींच देती है। तभी आना बोलती है आप मेरी चीक्स क्यों खींचती रहती हो, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। तभी मिष्का बोलती कि बच्ची तो हो। अरे तुम इतू सा हो, तुम्हें उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। तभी एकदम से बोलती कि अच्छा, इतनी आसान बात आप बोल दिया, आप मुझे उठा भी सकते हो। तभी मिष्का बोलती ओ चैलेंज मत करो मुझे, तुम्हें मैं उठा के क्या घुमा भी सकती हूँ। तभी वो बोलती नहीं, आपसे नहीं होगी, तो छोड़ो आप, पहले आप एनर्जी गेन तो कर लो, क्योंकि आप एक ही दिन पहले आपको सलाइन चढ़ी है। तभी मिष्का बोलती देखो, अंडर एस्टिमेट मत करो यार, मतलब तुम इतू सा हो, मैं उठा लूँगी। तभी हाना बोलती कि मत बोलिए, नहीं होगी। तभी ना वो बार बार उसको पोक कर रही थी। इधर मिष्का बोलती अच्छा नहीं होगी ना, नहीं होगी, ठीक है। तो एकदम से वो जाती, उसको एकदम से उठा लेती है अपनी बाहों में और उसको घुमाने लगती। तो हाना बोलती कि मम्मा मम्मा मत करो मत करो, मेरी सर घूम रही है, मैं बेहोश हो जाऊंगी, उतारो उतारो मुझे, उतारो इधर। रूही और जो है एकदम से पूजा इन दोनों की तरफ देखती, तो ये दोनों बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे। पूजा ये देख के बहुत खुश होती है कि चलो मिष्का की वो चीज़ से वो बाहर हो गई है, वो एंजॉय कर रही है। लेकिन तभी अचानक पूजा की नज़र एक कार में जाती है। एक कार के शीशे में कोई तो था वहाँ पे जो घूर के पूजा को देख रहा था। पूजा की नज़र जैसे ही पड़ती तो वो एकदम से उस तरफ देखने लगती है, शायद वो उस इंसान को पहचान गए हो। वो एकदम से मिष्का की तरफ देखती है, रूही एकदम से देखती कि पूजा अचानक पता नहीं उसकी क्या हो गई है। तो वो बोलती कि क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके, क्या हुआ, क्या देख रही हो। पूजा कुछ नहीं बोलती, वो बोलती नहीं, मुझे लगता है हमें यहाँ से दूसरे साइड पे चलनी चाहिए, चलिए। तो वो वहाँ से दूसरे साइड में ये लोग जाते हैं। वहाँ पे जाके अब घूमते घूमते जो है लंच आवर होते हैं, ये लोग लंच करते हैं। फिर जो है वो शॉपिंग में जाते हैं, मिष्का बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। पूजा के लिए भी रूही नोट में वो सारी चीज़ ऐड करके वो शॉपिंग कर ही लेती है। अब रूही कुछ करना चाहती है, वो ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और पूजा के पास कोई चारा थी नहीं, वो ना कुछ बोल पा रही थी ना कुछ, वो सारी चीज़ कर रहे थे। लेकिन शॉपिंग मॉल में एकदम से वो फिर से वही इंसान की जो है एकदम से वो देखती है, इंसान की झलक जैसी ही देखती है पूजा, एकदम से वो थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है और बार बार मिष्का को देख रही थी। तभी रूही बोलती कि पूजा तुम्हें क्या हुआ, हाँ, कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ कुछ हुआ है क्या। तभी पूजा बोली नहीं 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 कुछ नहीं। तभी ना ये लोग जो है एकदम से दूसरे साइड पे जाते कॉर्नर, वहाँ पे जूस कॉर्नर थे। तो एकदम से रूही बोलती है देखिए हम बहुत देर तक घूम रहे हैं, थोड़ी सी जूस वगैरह पी लेते। तो वो जाते हैं सबके लिए ऑरेंज जूस, और जो हेल्दी होते हैं ना वही लेते हैं सबके लिए, लेके आती है, वो देती है। पूजा पी रही थी लेकिन बार बार उसे ना एक इंसान नज़र आ रही थी। वो इंसान बड़े दूर से ही नज़र रख रहे थे लेकिन उसका नज़र से पूजा पे था। पूजा बार बार देखती थी और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे करते करते ना एकदम से उसकी ड्रेस पे वो जूस गिर ही जाते हैं। तभी रूही एकदम से टिश्यू से पोंछने लगते, बोलती है क्या हुआ, ध्यान कहाँ है आपकी, हाँ। तभी मुझे बोलती नहीं नहीं सब सब ठीक है। मुझे थोड़ा सा, तभी एकदम से रूही बोलती है देखिए ये ड्रेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, अब एक काम करो ना, ड्रेस चेंज कर लो, यहाँ से वो साइड में वो वहाँ पे वॉशरूम है, आपके ड्रेस लिए है ना मैंने, वो चेंज कर लो। तभी बोलती कि हाँ तो ठीक है यही सही होगी। तो एक ड्रेस लेती है और वो जो है वॉशरूम की साइड में जाती है। जो रूही है वो आहना को इशारा करके वो पूजा के साथ जाती है और वो एक कॉर्नर साइड पे खड़ी हो जाती है और पूजा जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। वो ड्रेस चेंज करती है इधर, तभी अचानक रूही की फ़ोन पे एकदम से कॉल आती है। तो नेटवर्क वहाँ पे कुछ इशू हो रही थे, वो एकदम से साइड में चली जाती है। इधर एकदम से जो पूजा चेंज मतलब पूरी तरह से कर रही थी, बस वो पीछे से वो चेन लगाना बाकी था। तो एकदम से डोर पे नॉक होती है, तो उसको लगता है कि रूही तो है और लेट हो रही है। तभी वो एकदम से बोलती, मदद चाहिए थी ना उसको, एकदम से बोलती कि रूही मतलब थोड़ा आप अंदर आ सकती हो क्या, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए।
तभी कोई आवाज़ नहीं होती, सिर्फ 2 बार डोर नॉक करने की आवाज़ होती है। जैसे होती है वो एकदम से डोर ओपन करती है और वो पीछे की तुरंत ही पीछे पलट जाती है, साइड होके जाती है। वो कौन है वो नहीं देखती। तभी एकदम से डोर जो है वो अंदर से ही लॉक होने की आवाज़ आती है। जैसे लॉक होने की आवाज़ आती है, पूजा एकदम से बोलती कि क्या वो थोड़ी सी वो मेरे पीछे से जो है पेन चेन है वो ज़रा लगा देंगी, मुझसे नहीं हो रही है। जैसे ये बोलती है ना, एकदम से वो चेन जो है वो लगने तो जा रही थी, पर अचानक पूजा एकदम से सहम सी जाती, क्योंकि जो टच जो छुअन वो महसूस करती है, उसको ये लगती कि ये रूही की नहीं है। वो तुरंत पीछे हो जाती है और पीछे होते ही उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती, क्योंकि पीछे अयान मल्होत्रा था। वो वो जिस नज़रों से पूजा को देख रहा था ना, पूजा एकदम से घबरा जाती है, वो पीछे हट जाती है और बोलती कि व्हाट द हेल, तो आप क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, ये क्या बदतमीजी है, हटो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तभी वो बोलता है कि क्यों, बहुत जोश है तुझ में, हाँ, तेरी हिम्मत तो के मुझ मतलब मैं तेरी हिम्मत को देख के शौक था, मुझ पे हाथ उठाया, अयान मल्होत्रा पे। तुझे पता भी है अयान मल्होत्रा है क्या चीज़? तुझे ना समझानी पड़ेगी। ये बोल के वो आगे बढ़ने लगती है। पूजा एकदम से चिल्लाने लगेगी कि तभी एकदम से अयान उसके हाथ को पकड़ लेता है, मतलब उसके फेस पे हाथ रख लेता है, उसके मुंह पे, और बोलते कि चुप चुप, वरना अभी ना मार दूंगा तुझे। हाँ, थप्पड़ मारा था ना मुझे, इस गाल पे थप्पड़ मारा था ना। हाँ, तो ना गाल से एकदम से जो है पूजा की जो है वो एकदम से चीक्स के साथ उसकी गाल को रब करता है और बोलती कि इस गाल पे थप्पड़ मारा था ना। हाँ, तुझे तो ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी, मुझे मारने का सज़ा। हाँ, तुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, जिसके साथ मैंने जो भी किया हो उसे प्यार करता था मैं, फिर उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था अपने प्यार के लिए, और सब कुछ उसके उसके मर्ज़ी से हुआ है, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। पूजा कुछ बोलने कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके फेस उसके जो है वो पे थी। तभी एकदम से बाहर से एकदम से नॉक होती है। जैसे ही नॉक होती है, पूजा जो है खुद को छुड़ाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो जो है वो नहीं छुड़ा पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और तभी एकदम से फिर से रूही की आवाज़ आती है और बोलती कि पूजा ओपन द डोर, इतनी लेट क्यों हो रही है तुम्हें? हाँ, तभी एकदम से जो है वो लड़का थोड़ा सा वो हो जाता है कि अब ज़्यादा वक्त वो यहाँ पे नहीं रह सकता, तो साइड में ना एक जॉइंट जो है डोर है, एक एक्स्ट्रा डोर। पता नहीं वो डोर शायद इसने पहले से ही कुछ किया होगा। वो एकदम से साइड में चला जाता है, पूजा को थोड़ा सा पुल कर बोलती कि अपनी मुंह बंद रखना, वरना जो होगा तुम्हारे साथ जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगी। ये बोल के वो चुपचाप उस दरवाजे से वो आराम से निकल जाता है। इधर पूजा शौक की ही क्या हुआ उसके साथ, उधर रूही बार बार डोर पे जो है वो नॉक कर रही थी कि पूजा एवरीथिंग इज़ ओके ना, कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, डोर को इतनी देर क्यों लग रही है? पूजा जो है थोड़ी देर शांत रहती है, वो खुद को नॉर्मल करती है और फिर जो है वो जाती है डोर के पास और वो एकदम से डोर ओपन करती है। डोर ओपन करती है, वो सीधा जाती है रूही की बाहों में, उसे टाइटली हक कर लेती है। रूही एकदम से घबरा जाती है, पूजा को इस हालत में देखो कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, कि क्या हुआ, कुछ कुछ हुआ क्या, तुम्हें क्या हुआ? पूजा कुछ नहीं बोलती, वो शांत रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती, एकदम शांत। रूही बार बार पूछती कि हुआ क्या है, तबीयत ठीक नहीं है। तभी पूजा बोलती है नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रही, कि क्या मैं घर जा सकता हूँ? तभी रूही बोलती कि हाँ हाँ चलो चलो। तो उसको लेके जो है, और तब तक रूही की नज़र में भी उसकी जो ड्रेस की वो नज़र आ गई थी, तो उसको पहले वो चीज़ ठीक करके फिर उसको लेके जाते इधर आना। और मिश्का भी देखती है पूजा की जो है ये हालत, तो वो भी बोलती कि क्या हुआ? पूजा तो कुछ नहीं बोलती। ये लोग चले जाते हैं और सीधा फ्लैट में चले जाते हैं। पूजा बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा थी, वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रही थी, वो शांत थी।
रूही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रही है। तो आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे आगे एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और ढेर सारा प्यार बांटो और हमें याद कर लेना कभी कभी अपनी दुआओं में। तो लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा, अलविदा।